Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. My name is Arushi. So this is your foundation class. Foundation classes की ये सीरीज चल रही है जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करवाया जाएगा फॉर द CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू। उस अकॉर्डिंगली जो भी सिलेबस में मेंशन्ड है उसमें जो मेजरली आपके बेसिक्स हैं, ठीक है, अगर वो आपके क्लियर होंगे देन आप एडवांस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। अब देखो अगर आप नेट का सिलेबस देखोगे ना तो उसमें जो मेजरली प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है इन ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मेंशन्ड है, ठीक है, जैसे मैमल्स में हो गई, उसके बाद सी एलिगेंस में है, सी अर्चिन में है, ड्रोसोफिला में है, हर एक ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो आपको स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस जो है दैट इज द बेसिक प्रोसेस कि क्या है गैमेटोजेनेसिस। अब बहुत ही बेसिक क्लासेस से अगर मैं बात करूं 12th क्लास से आप ये चीज पढ़ते हो, ठीक है, तो आई होप कि कुछ चीजें जो है आपको पता है, बेसिक्स आपकी क्लियर है, नहीं है तो आज की क्लास देख लो, उससे आपके सारे के सारे जितने भी बेसिक्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात करें एनिमल्स में, तो डेवलपमेंट जो है एनिमल्स में स्टार्ट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब देखो होगा क्या, गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्या चीजें हैं, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि ये प्रोसेस है, प्रोसेस पहले डिस्कस कर लेते हैं। गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। अब गैमेट्स बन गए, अगर मैं बात करूं मेल्स में गैमेट्स हैं, दे आर नोन एज स्पर्म्स, एंड फीमेल्स में गैमेट्स हैं ओवम, जिसको एग भी बोला जाता है। गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, उसके बाद इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन यहाँ पे होगा, ठीक है। फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट इज जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है इससे कंप्लीट एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनने वाला है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं, राइट, यही प्रोसेस है ना डेवलपमेंट की। तो ये पूरी प्रोसेस है डेवलपमेंट की, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रही है, स्टार्ट हो रही है विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और इसी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की प्रोसेस जो है उसी को बोला जाता है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, इसी प्रोसेस का नाम है गैमेटोजेनेसिस। नाउ गैमेटोजेनेसिस की मैं बात करूं, देखो जेनेसिस वर्ड कहीं भी आ गया ना, जेनेसिस वर्ड कहीं भी आ गया दैट इज बेसिकली फॉर्मेशन, उसका मीनिंग जो है जेनेसिस का दैट इज फॉर्मेशन, ठीक है, कहीं भी आ गया। अब यहाँ पे गेमेटो वर्ड पहले यूज्ड है, मतलब फॉर्मेशन तो हो रही है किस चीज की, गैमेट्स की, ठीक है, गैमेट्स की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं दैट इज गैमेटोजेनेसिस, जो कि प्रोसेस हम स्टडी करने वाले हैं कि मेल्स में क्या रहती है, फीमेल्स में क्या रहती है, कैसे ये प्रोसेस है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपके बेसिक्स हैं ये, इसी से आप एडवांस कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं टुवर्ड्स द फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, अगली प्रोसेसेस यहीं से होके जाती हैं, ठीक है। चलिए, सो पहले अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो एनिमल्स में कब स्टार्ट होती है, विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जैसे ही गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है फिर आगे से आगे फ्यूजन होगा, देन आगे प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है, तो दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। नाउ गैमेट्स क्या है, हमने बोला ना कि गैमेट्स की तो फॉर्मेशन हो रही है, अब ये गैमेट्स हैं क्या, जिनको हम स्पर्म एंड ओवम या फिर एग बुला रहे हैं, वो हैं क्या बेसिकली गैमेट्स। तो गैमेट्स को आप रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। अब देखो कल भी हमने, अगर कल की फाउंडेशन क्लास आप देखेंगे तो उसमें हमने कुछ सेल्स, स्टेम सेल्स की बेसिकली बात की थी, तो तब भी मैंने आपको बताया था दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, दैट इज सोमेटिक सेल्स एंड यू कैन से जर्म सेल्स, ठीक है। अब ये जर्म सेल्स कौन से थे, जो कि रिप्रोडक्शन में आपके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं दैट इज द जर्म सेल। तो ये गैमेट्स क्या हैं, ये भी सेल ही हैं, कुछ और नहीं है, ये भी सेल ही है, ठीक है। इनकी सेल का डिफरेंट शेप हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकता है, तो इसीलिए इनका स्ट्रक्चर वेरी करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, शेप है, लेकिन है क्या ये भी सेल ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, दे आर ऑल्सो सेल। और कौन से सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, राइट, रिप्रोडक्टिव सेल किसी के भी हो सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एनिमल्स में ही जो है प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में भी देखने को मिलती है। जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी अगर मैं
बात करूँ तो उसमें एनिमल का पोर्शन भी आप पढ़ते हो, साथ ही साथ प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी आप पढ़ते हो। तो उसमें प्लांट्स के भी जो बेसिकली गैमीट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, रिप्रोडक्टिव सेल उनमें भी देखे जाते हैं, राइट। एंड ये होते कैसे हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। नाउ हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं भी है, देखो आज हम सारे बेसिक्स डील करेंगे, कोई बात नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं, देखो होता क्या है ना कई बार कि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते एंड हम एडवांस में जंप कर जाते हैं कि ठीक है अब ये वाला लेवल है ये हम पढ़ लेंगे। लेकिन जब आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आप बेसिकली आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे कि कॉन्सेप्ट जो है वो है क्या। सो नाउ अब यहाँ पे देखो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट। तो हैप्लॉइड वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखी जाती है, या ऑर्गेनिजम्स या सेल्स बोल लीजिए, जैसे कि 23 ही क्रोमोसोम्स देखी जाएंगी। डिप्लॉइड जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब डिप्लॉइड जो है हम हैं ह्यूमन बींग्स, और डिप्लॉइड को डिनोट किया जाता है विद द 2n, हैप्लॉइड को डिनोट किया जाता है विद द n। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, +2 से आप ये पढ़ते हो, 12 से। सो ये कुछ बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आई होप सभी को पता ही होगा, है ना। तो उसके बाद अब सोचो कि ये जो अब मैं बोल रही हूँ कि गैमीट्स जो हैं वो आपके हैप्लॉइड हैं। क्यों हैप्लॉइड हैं, क्यों हैप्लॉइड हैं? क्योंकि देखो गैमीट्स जो है एक मेल से आएगा वो भी n होगा, एक फीमेल से आएगा वो भी n होगा, दोनों फ्यूज करके क्या बना देंगे 2n, जो कि नॉर्मल आपके ह्यूमन बींग्स हम लोग जो है डिप्लॉइड हैं, हम बने कैसे हैं, हम 2 डिफरेंट हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से बने हैं। एंड उसके बाद डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस जो है वो आपकी देखी जाती है, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। नाउ अब हम बात करें दैट गैमीट्स जो है, अब देखो गैमीट्स आपने किससे इनहेरिट किए हैं, जो बेसिकली गैमीट्स में क्या होगा, जेनेटिक कंटेंट होगा सारा, है ना। तो वो किससे इनहेरिट किससे किया है, हमने अपने पेरेंट्स से किया है। सो पास्ट जनरेशन भी आ गई, प्रेजेंट जो आप सर्व कर रहे हैं आप में वो सारे के सारा जीन्स हैं, आपकी प्रेजेंट जनरेशन भी आ गई, साथ ही साथ फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन को आप वही जीन्स जो है वो आगे पास ऑन करेंगे। सो गैमीट्स जो है वो तीनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों जनरेशन के बीच में एज अ लिंक जो है वो एक्ट करता है, राइट। सो दैट इज बेसिकली द गैमीट्स। नाउ अब हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द मेन प्रोसेस दैट इज गैमेटोजेनेसिस। बेसिक्स हमने पढ़ लिए है ना, थोड़ा सा आइडिया हमने ले लिया दैट गैमेट्स की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसी को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, जो जर्म सेल्स हैं, देखा ना हमने जर्म सेल्स है। अब जर्म सेल्स मतलब कौन से सेल्स, जो कि आपके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी डेवलपमेंट होती है, दैट इज बेसिकली द गैमेट फॉर्मेशन। कहाँ से होगी, कहीं बाहर से बन के आएंगे, कहाँ से बन के आएंगे, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी कुछ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर नोन एज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं हम उनको, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जो कि कैसे बिहेव करते हैं एज अ स्टेम सेल्स। इसीलिए स्टेम सेल्स की क्लास जो है वो आपकी पहले ली गई है ताकि स्टेम सेल्स का कॉन्सेप्ट आपको पता हो, देन हम मूव करें इस टॉपिक पे, ठीक है। अब ये स्टेम सेल्स की हमने, अगर आप लास्ट लेक्चर डेफिनेटली देखना इससे पहले, तो स्टेम सेल्स की एक हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी दैट उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज सेल्फ रीन्यूअल। सेल्फ रीन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जब भी वो डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक तो वो अपने जैसा ही बनाएंगे और एक जो है वो डिफरेंट सेल बनाएंगे जो कि आगे जाके फंक्शन गेन करता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ये सेल्स जो होते हैं ना आपके प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये भी अभी हम प्रोसेस देखेंगे ना, तो ये भी ऐसे ही डिवाइड करते हैं, एक अपने जैसा ही बनाते हैं और एक फर्दर बनाते हैं जो कि आगे पूरी फंक्शन करता है, प्रोसेस करता है और गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है। कुछ ऐसे ये प्रोसेस चलने वाली है जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, दोनों प्रोसेसेस, ठीक है। सो
अब गैमीट्स जो हैं हमने बोला दो हैं, दैट इज ओवा एंड स्पर्म्स। तो डिफरेंट डिफरेंट हमने नाम उनको दे दिया। ओवा अगर हम बना रहे हैं फीमेल्स में, अगर उसकी फॉर्मेशन हो रही है तो गैमीटोजेनेसिस, मैंने बोला जेनेसिस वर्ड जहां भी आएगा दैट इज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो जेनेसिस वर्ड तो आ रहा है फॉर्मेशन, और ओ स्टैंड्स फॉर ओवा, कि हमने स्पेशली बोल दिया फीमेल्स में ये प्रोसेस हो रही है और फीमेल्स में ओवम की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज वाई दैट दिस इज नोन एज oogenesis। एंड स्पर्म्स जो है वो मेल्स में हो रही है, सो दैट इज वाई हमने इसको बोल दिया स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस तो कॉमन ही रहा, फॉर्मेशन हो रही है किस चीज की, डिफर कर गया, स्पर्म्स की हो गई। अगर स्पेसिफिक आ गए हम, है ना, गैमीट्स तो दोनों है, ओवम भी है स्पर्म भी है, लेकिन स्पेसिफिक जब हम बात करते हैं कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल्स में oogenesis, ठीक है। एंड जो आपकी सेल डिवीजन है दैट इज मियोसिस। कौन सी है? मियोसिस है। सेल डिवीजन भी क्या है आइडिया, वो भी हम ले लेंगे अभी, है ना। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस डील करेंगे, उसके बाद oogenesis को हम समझेंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, बेसिकली स्पर्म्स। लेकिन कैसे? अगर हमने बिल्कुल साइंटिफिक टर्म्स में इस लेवल पे अगर आपने बोलना है तो आप नॉर्मल नहीं बोल सकते दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, आप बोलोगे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म्स। कैसे बन रहे हैं? हैप्लॉइड, ठीक है, एन है उनमें, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हैं, फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम। जो जर्म सेल्स है ना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, वो आपके हैप्लॉइड नहीं है, वो डिप्लॉइड हैं, लेकिन उनसे जो स्पर्म्स बनते हैं दे आर हैप्लॉइड। कैसे प्रोसेस होती है ये भी हम पढ़ेंगे, है ना। सो that is the process through which male sperms generate from immature germ cell spermatogonia। और ये कैसे हैं? ये डिप्लॉइड है, एंड दीज आर यू कैन से ये हैप्लॉइड है, ठीक है, ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, कहां पे लोकेशन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो वहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये प्रोसेस होती है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। सो हियर इज द यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ एलएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ सेल्स हैं, ये कौन सा सेल्स है? दैट इज स्पर्मेटोगोनियम, जहां पे यहाँ पे देखो स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो रही है। हियर यू कैन सी दीज आर द स्पर्म्स, राइट। एंड यहाँ पे कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग स्पर्म। उसके बाद कुछ यहाँ पे स्पेसीज प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो ये स्पेसीज प्रेजेंट है, देखो ये वाला पूरा सेल है ना आपका, दैट इज स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ पे बीच में मैं बोल सकती हूँ सर्टोली सेल्स है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल स्पेसीज हैं बीच में, वहां पे लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजन्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन जिसमें से सबसे कॉमन है, जो कि मेल्स में देखने को मिलता है, राइट। सो ये बेसिकली कुछ थोड़ा सा डायग्राम है जिसको आपको देख के आइडिया होगा कि हाँ जी फॉर्मेशन कैसे हो रही है स्पर्म्स की, राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, उसके बाद एक और प्रोसेस होती है, अभी हम पूरी प्रोसेसेस भी डील करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। सो पहले देख ही लेते हैं प्रोसेस, है ना, उसके बाद पढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हमारे पास हैं। कौन से सेल्स हैं? दे आर द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। और ये कैसे सेल्स हैं? ये आपके स्टेम सेल्स हैं, मतलब डिवाइड करेंगे, यहाँ से डिवाइड करें, ठीक है, एक तो अपने जैसा ही बनाएंगे और एक जो होगा वो बना रहे हैं, और उसके बाद वो फिर डिवाइड करके, वो आगे डिवाइड करके तब स्पर्म की फॉर्मेशन जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। सो कैसे होती है वो हम देखते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, सपोज करो दीज आर द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है, इनको हमने बोल दिया प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। एक ही है तो हम इसको सेल ही बोलेंगे, नॉट सेल्स। एक को लेके चल रहे हैं हम, ऐसे ही सारी की सारी प्रोसेस जो है वो देखी जाती है, ठीक है। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जब डिवाइड करेगा, ठीक है, ये डिवाइड करके एक तो अपने जैसा ही बनाएगा और एक जो है वो बनाएगा जिसको हमने बोल दिया स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल इसी से बनते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सपोज करिए अगर यहाँ से देखो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, यहाँ से इसने फिर डिवाइड किया, डिवीजन हुई इसमें, ठीक है, दो सेल बनाएगा बेसिकली डिवाइड करके। तो यहाँ पे ये सेल्स को हमने नाम दे दिया, दीज आर नोन एज द बेसिकली द
स्पर्मेटोगोनियम या फिर स्पर्मेटोगोनियल जर्म सेल, स्टेम सेल। ठीक है, अब स्टेम सेल की प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी डिवाइड करेगा एक अपने जैसा बनाएगा और एक और बनाएगा जो कि डिफरेंशिएटेड सेल होगा, जो कि फंक्शन गेन करेगा, राइट। तो नाउ अब ये जो फर्दर डिवाइड करेगा स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल है, अब यहां से क्या बनेंगे, यहां से बनेंगे स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल्स है ना, तो यहां से बनने क्या वाला है, अल्टीमेटली स्पर्मेटोगोनियम ही बनने वाला है। अब ये स्पर्मेटोगोनियम है जो कि इमेच्योर जर्म सेल्स हैं, यही फर्दर मैच्योर होके क्या बनाएंगे, अल्टीमेटली बहुत सारी बीच में प्रोसेसेस होंगी, डिविजन्स होंगी, एट लास्ट स्पर्म्स बनाएंगे। वो कैसे प्रोसेस है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है जी। सो ये कुछ बेसिक है कि कैसे जो है वो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की देखी जाती है इन द मेल्स। राइट। सो अब डिविजन्स की हमने बात करी कि क्या हो रहा है, डिवाइड जो बेसिकली सेल कर रहा है, किस मोड से, कितने टाइप्स ऑफ डिवीजन जो है वो देखी जाती है। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस जो है वो आपकी दो स्टेजेस में वर्क करती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। माइटोसिस जो है वो कैसी डिवीजन है, वो एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब एक सेल है वो अगर माइटोसिस से डिवाइड कर रहा है, अगर ये वाले सेल डिवीजन से डिवाइड कर रहा है, अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं तो अल्टीमेटली यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, मतलब 2n है तो ये भी 2n ही बनेगा, ये भी 2n ही बनेगा। अभी कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली सेल डिवाइड करने से पहले अपना जेनेटिक कंटेंट है उसको डुप्लीकेट कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है। ठीक है, तो मतलब 2n है तो बीच में यहाँ पे 4n की स्टेज भी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद फिर 2n जो है वो दोनों सेल्स में इक्वली डिवाइड होता है। दैट इज वाई इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, राइट। एंड मियोसिस जो है वो दो पार्ट्स में बेसिकली होती है, आप बोल सकते हो दो स्टेप्स में होती है। जो फर्स्ट है दैट इज रिडक्शनल, फर्स्ट वाला रिडक्शनल डिवीजन है एंड सेकंड वाला जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है। अब इसमें होगा क्या, बेसिकली अगर मैं बात करूं इसमें क्या होगा, ठीक है, अगर मियोसिस की मैं बात करूं तो मियोसिस से अगर कोई सेल डिवाइड करता है, सपोज करो इसने फिर क्या बना दिए, दो सेल बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2n जेनेटिक कंटेंट है तो पहले ये मियोसिस 1 ही ऑपरेट होगी। अगर मियोसिस से कोई सेल डिवाइड करता है तो पहले वो अंडरगो जाएगा एक मियोसिस 1 के, उसके बाद जाएगा मियोसिस 2 के। तो जब 1 के अंडरगो गया वो, देन वहां पे देखो ये कौन सी है, रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब हाफ हो जाएगा, दैट इज n। यहाँ पे अगर 46 है तो यहाँ पे 23 ही आएंगी और इस पे भी 23 ही आएंगी। अब सोचो मियोसिस क्यों नेसेसरी है, नेसेसरी है क्योंकि जो हमने गेमेट्स बनाने हैं, जो स्पर्म्स और ओवम बनाने हैं, उनमें भी तो हमें हैप्लॉइड ही कंटेंट चाहिए, है ना। अगर डिप्लॉइड होगा तो अगर सोचो डिप्लॉइड होगा, 2n जो है वो मेल्स में है, 2n फीमेल्स में है, कंबाइन करके 4n जाइगोट जो कि एबनॉर्मल हो जाएगा, जो कि आपका वायबल जाइगोट नहीं बनेगा एंड एट लास्ट वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो फॉर दैट हमें क्या चाहिए, हमें 2n टोटल चाहिए। सो यहाँ पे रिडक्शन हो गई nn। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब ये सेल फर्दर डिवाइड कर रहा है, अगर यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन है सेकंड, ठीक है, यहाँ पे सेकंड आएगा, अगर ये भी रिडक्शनल होती तो यहाँ पे तो n/2 हो जाता, लेकिन n/2 देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे आपको nn ही देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे इक्वेशनल जितना यहाँ पे कंटेंट था उतना ही आगे जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे मियोसिस 2 जो है वो आपकी इक्वेशनल डिवीजन है एंड मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, राइट। सो दैट इज द सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन जो है वो कैसे देखी जाती है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब प्रोसेस पे आते हैं, ठीक है, अब प्रोसेस पे आते हैं। अब यहाँ पे सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखो प्राइमोर्डियल जर्म सेल थे, उसके बाद डिवाइड कौन से डिवीजन से करेंगे, पहले माइटोसिस ही होगी, मतलब इक्वेशनल ही होगी। देन उन्होंने बना दिया स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स जो कि डिप्लॉइड ही हैं, ठीक है, डिप्लॉइड ही होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 2n है, माइटोसिस यहाँ भी 2n ही रहे, उसके बाद वो स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस ही हो रही है, यहाँ पे भी 2n ही रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनियम, यहां से हम चलते हैं बेसिकली कि स्पर्मेटोगोनियम की जो है फॉर्मेशन हो गई। ये डिवाइड करके क्या बनाएंगे, ये एक तो अपने जैसा ही बनाएंगे नंबर को मेंटेन करने के लिए, और एक बना देंगे दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
एक बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हो गई, जो कि कैसा होगा, 2n है, यहाँ भी 2n ही होगा, मतलब सेम है। अभी कौन सी डिवीजन हुई यहाँ पे हो गई माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे हो गई माइटोसिस। नाउ अब क्या होगा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी डिवाइड करेगा दो में, तो इसने दो में डिवाइड करके इसने क्या बनाया, यहाँ पे इनको हमने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन यहाँ पे कौन सी डिवीजन हो जाएगी, माइटोसिस यहाँ हो गई, यहाँ पे हो गई मियोसिस 1। मियोसिस 1 मतलब अगर स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी 2n है तो सेकेंडरी जो है वो n हो जाएगा, हेप्लॉइड कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था, उसके बाद डिप्लॉइड, हेप्लॉइड हो गया सेकेंडरी। नाउ अब क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब फर्दर डिवाइड करते हैं, सो क्या देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड हुए, डिवीजन की प्रोसेस हुई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की, और आपको देखो दो है, उसके बाद 4 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। अगर मैं यहां से बताऊं फिर से, किस चीज की फॉर्मेशन होगी, अगर यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे, आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, है ना, तो यहाँ पे ये जो 4 बने, दीज आर द स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स जो बन गए, वहां से क्या होने वाला है, यहां से बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ पे हेप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होगी, राइट, जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं। अब एट लास्ट प्रोसेस क्या होती है कि बेसिकली स्पर्मियोजेनेसिस हो गई, स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन जो हमने सर्टोली सेल्स देखे, स्पर्म का हेड जो है ना उनमें एम्बेड रहता है। ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अभी भी ये जो है ये फंक्शनल नहीं है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ जो है इनको भी मैच्योरिटी की नीड है, सो उसके लिए वो अपने हेड को क्या करते हैं, एम्बेड करके रखते हैं इन द सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब सर्टोली सेल्स में जो रिलीज किए जाते हैं जब भी वो बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। ना यहाँ पे भी सेम प्रोसेस जो है वो मेंशन्ड है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो कैसी होती है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। सो यहाँ पे भी स्पर्मेटोजेनेसिस को अगेन एक्सप्लेन किया गया है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम है, उसके बाद डिवाइड हुआ, यहाँ पे माइटोसिस होगी, फिर बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर मियोसिस 1 दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, हेप्लॉइड है ना, ये डिप्लॉइड है। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से राउंड स्पर्मेटिड्स बनेंगे, जो भी यहाँ पे हेप्लॉइड होंगी, एंड यहाँ से फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ, ये भी हेप्लॉइड होंगे। ठीक है, अब ये मैंने बोला कि कहाँ पे होंगे, सर्टोली सेल्स में एम्बेड होंगे, एंड वहां से रिलीज किए जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। अब यहाँ पे हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, सो दैट इज बेसिकली हेड पोर्शन, एंड इसको हम टेल पोर्शन ही पूरा के पूरा कंसीडर करते हैं। ठीक है, पूरा के पूरा इसको हम टेल पोर्शन ही कंसीडर करते हैं, दैट इज हेड एंड दैट इज टेल। टेल जो है वो आपका 3 पोर्शन में डिवाइड है, एक हो गया आपका मिडल पीस, एक है यहां पे प्रिंसिपल पीस, और ये है फ्लैजुलम, जिसको हम एंड पीस भी बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब इसमें देखना, जो हेड है ना उसमें एक्रोसोम प्रेजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के पास वो सारी के सारी एंजाइम्स हैं। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि स्पर्म लाइसिन, स्पर्म बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि स्पर्म डैश, अब स्पर्म्स क्या है, स्पर्म्स में क्या बेसिकली प्रेजेंट है, स्पर्म में लाइसिन प्रेजेंट है। लाइसिन मतलब कुछ ऐसी एंजाइम्स जो कि जब स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने, फ्यूजन करने ओवम के पास जाएगा, तो उसमें इन्वेड करने के लिए ऐसे एंट्री नहीं मिलती है, तो उसमें इन्वेड करने के लिए जो बाहर लेयर्स हैं उनको इन्वेड करना पड़ता है। बेसिकली पेनिट्रेट करने के लिए क्या होगा, उन लेयर्स को डिसॉल्व करना पड़ता है, तो उसके लिए जो डिसॉल्विंग एजेंट हैं, दीज आर नोन एज द लाइसिन्स, राइट। तो वहां पे आना था आपका स्पर्म लाइसिन्स। अब स्पर्म लाइसिन्स जो है कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट होती हैं एक्रोसोम में, राइट, एंड एक्रोसोम में प्रेजेंट होती हैं। अब कौन सी हो सकती हैं, वो भी आपको नाम पूछा गया था एंड में कि बताइए कौन सी है, तो वो हो सकती हैं हाइल यूरोनिडेज एक्रोसिन,
ठीक है, नाम आएगा तो वहां पे ये, तो ऑप्शन में था लाइसिन हाइलुरोनिडेज जो कि करेक्ट ऑप्शन थी वहां पे, वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक 2 या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, पार्ट बी में था, पार्ट सी में था, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ये क्वेश्चन जो था ये आपका पूछ रखा है। तो देख लो, अब यहाँ पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, दैट इज वाई यहाँ पे बेसिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म जो है, अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन जो स्पर्म की होती है ना, कौन सी ऑर्गेनल से होती है, सो दैट इज फ्रॉम गोल्जी, गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी भी जिसको बोलते हैं, वहां से फॉर्मेशन हो रही है, देखो एक्रोजोम की, जो हेड का एक्रोजोम पोर्शन है ना वहां से, उसके बाद ये फ्लैजुलम है टेल, उसके बाद अब यहाँ पे देखो गोल्जी रेमिनेंट्स बच गए, यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होने लग गई, यहाँ पे देखो दैट इज बेसिकली द स्पर्म। ये माइटोकॉन्ड्रिया, मिड पीस में एक और मेन पॉइंट कि मिड पीस जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्विमिंग के टाइम जब स्पर्म को स्विम करके जाना पड़ता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दैट इज इन द मिडल पीस एंड दैट इज बेसिकली टोटल यू कैन से द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जहां पे देखो स्पर्म हेड है, यहाँ पे एक्रोसोम होगी, न्यूक्लियस होगा जो कि हैप्लॉइड है, दैट इज द मिड पीस, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एंड एक्सोनी में प्रोटीन जिसमें डाइनिन प्रोटीन भी आपकी आती है, एंड टेल ये जो फ्लैजुलम है एंड पीस, ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, स्विमिंग के लिए यहाँ पे हेल्पफुल होता है, राइट। सो अब जैसे ही क्या होगी, जैसे ही स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, अब स्पर्म्स को रिलीज किया जाता है बाय द मेल्स, राइट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मेल्स जो है रिलीज करते हैं स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज बेसिकली यू कैन से इंसेमिनेशन, राइट। तो इंसेमिनेशन में जो फ्लूइड रिलीज किया जाता है उसको हम बोलते हैं सीमन, उसको हम बोलते हैं सीमन, जिसमें क्या होता है सेमिनल प्लाज्मा along with sperms, कुछ प्लाज्मा पोर्शन होता है और स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमने अगर बात करनी है कि एक सेलुलर कंपोनेंट होता है और एक जो है वो ए सेलुलर कंपोनेंट होता है। अब सेलुलर कंपोनेंट में आते हैं मैच्योर स्पर्म्स, ठीक है। ए सेलुलर में बहुत सारी सिक्रीशन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर है, टेस्टिस है, एपिडाइडमिस है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये सारे ग्लैंड्स जो हैं ये सिक्रीशन करते हैं, एंड ये सिक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ दैट इज सीमन, ठीक है, जिसमें सेमिनल प्लाज्मा भी है एंड स्पर्म्स भी हैं। सो दैट is the basically सीमन की कॉम्पोजिशन, इस पे भी क्वेश्चन आपका पुट किया जा सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रेजेंट है, जहां पे याद देखो जीपीसी ग्लिसरोफॉस्फोकोलिन प्रेजेंट होता है, उसके बाद न्यूट्रल अल्फा ग्लूकोसाइडेज, फ्री एल कार्टिनिन, सेमिनल वेसिकल्स क्या रिलीज करती है, फ्रक्टोस हो गया, कैल्शियम भी होता है, ठीक है। उसके बाद सेमिनोजेनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, उसके बाद जिंक, सिट्रेट, ये सब कुछ जो है ये आपको कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप में पार्ट बी में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बन सकता है। नेक्स्ट वी आर डन विद स्पर्मेटोजेनेसिस। अब oogenesis की अगर हम बात करते हैं, सिमिलर है। oogenesis क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स, ठीक है। फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा जिसको हम एग या फिर ओवम बोल रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। लेकिन डिफरेंस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आपका बिगिन होती है इन द प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी आती है मेल्स में तब वो स्टार्ट होती है, लेकिन oogenesis जो है वो फीटल ओवरीज, जब फीटस होता है उसी में एम्ब्रियोनिक जो बेसिकली स्टेज होती है ना यू कैन से, तो वहां पे ही ये स्टार्ट हो जाती है बिफोर द बर्थ। जब भी एक वुमेन प्रेग्नेंट है और जो बेबी कंसीव्ड है दैट इज अ फीमेल, तो उसकी बॉडी में ही ये प्रोसेस oogenesis की स्टार्ट हो जाती है आफ्टर बर्थ। जितने भी oogonia है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया हमने देखे ना जिनसे स्पर्म्स बने थे, तो जितने भी oogonia है जिनसे बेसिकली ओवम जो है वो बनेगा, वो सारे के सारे oogonia बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही फीमेल की बॉडी में फॉर्म हो जाते हैं। आफ्टर बर्थ कोई भी oogonia फीमेल की बॉडी में ऐड नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। अब देखो oogoनियम जितने भी थे वो बर्थ से पहले ही ऐड हो चुके हैं, आफ्टर बर्थ कोई भी न्यू oogoनियम की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। तो अब होगा क्या, जैसे ही बिफोर बर्थ, बर्थ से बाद की बात है, अब ये फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। और ये कैसे हैं, ये स्टेम सेल है। स्टेम सेल में भी आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, कौन से हैं, यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट मतलब एक ही टाइप ऑफ सेल्स में ये डिवाइड कर सकते हैं, बाकी मतलब ये ओवम ही बनाएंगे, कुछ और नहीं बनाएंगे, राइट। सो ये यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं बेसिकली। अब ये डिवाइड करेंगे जैसे ही oogoनियम,
आफ्टर बर्थ ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। आफ्टर बर्थ डिवाइड किया तो ये बना दिए इन्होंने डॉटर ओगोनियम, इनको हम डॉटर ओगोनियम बोल सकते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होगा, अभी इनमें ग्रोथ होगी और ग्रोथ करके, जैसे सपोज करो एक को हम कंसिडर करके चल रहे हैं, ग्रोथ हुई और ग्रोथ जब होती है उसके बाद हमने इसको नाम दे दिया दैट इज प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte क्या है, फॉलिकुलर ग्रोथ होती है, इसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि कैसे बेसिकली ग्रोथ होती है, सेल्स की लेयर्स ऐड होती हैं, साइज में जो है वो ग्रोथ होती है, ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया दैट इज प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte जैसे ही फॉर्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आता है आपका अरेस्ट। अरेस्ट मतलब ये सारी प्रोसेस कब हो रही है, ये सारी प्रोसेस हो गई जो फर्स्ट डिवीजन हो गई दैट इज बिफोर प्यूबर्टी। आफ्टर बर्थ होती है एंड बिफोर प्यूबर्टी, ये वाली जो डिवीजन है यहाँ तक प्राइमरी oocytes तक यहाँ पे फॉर्म हो जाता है बिफोर प्यूबर्टी। फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मेल्स में हमने देखा ऐसा कुछ नहीं होता, आफ्टर प्यूबर्टी ही प्रोसेस होती है, कोई अरेस्ट नहीं होता, कोई जो है वो गैप नहीं होता, कॉन्टिन्यू जो है वो प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये ओगोनियम स्टेम सेल जो थे जितने भी थे वो बिफोर बर्थ सारे फॉर्म हो गए, उसके बाद जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो उसमें डॉटर ooगोनियम डिवाइड करके डॉटर ooगोनियम बनाते हैं एंड उसके बाद डॉटर ooगोनियम जो है वो साइज में ग्रो करते हैं एंड उन्होंने बना लिया दैट इज प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte वैसे ही रहेगा एज इट इज रहता है, तो इसको हम बोलते हैं अरेस्ट। और अरेस्ट कौन सा है, ये फर्स्ट अरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट अरेस्ट कौन सी स्टेज पे रहता है, अब देखो मैंने बोला ना कि माइटोसिस है, मियोसिस है, वो दो सेल डिविजन्स आपके देखने को मिलती हैं। अब उसमें भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे आप माइटोसिस लोगे, मियोसिस लोगे तो उसमें क्या होता है, जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, डिफरेंट सेल साइकिल जब आप पढ़ते हो ना, सेल डिवीजन, उसमें ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट फेजेस आपके आते हैं। अब प्रोफेज में भी बहुत सारी स्टेजेस आपकी आती हैं, जाइगोटीन है, डिप्लोटीन है, ठीक है, लेप्टोटीन है, बहुत सारी आपकी स्टेजेस देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट अरेस्ट जो आता है दैट इज इन द मियोसिस 1 वाली, ठीक है। यहाँ पे ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है या फिर बेसिक्स जो है, क्वेश्चन नहीं भी आया तब भी किसी भी फॉर्म में बेसिक्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। सो फर्स्ट अरेस्ट जो आएगा that is prophase 1 of meiosis 1। और प्रोफेज में भी कौन सी स्टेज पे, डिप्लोटीन स्टेज पे, ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, इस पे फर्स्ट अरेस्ट, ठीक है, फर्स्ट अरेस्ट लग गया। अब ये यहां से फर्दर सेल डिवीजन रिज्यूम कब होगी, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है फीमेल्स में उसके बाद यहां से ये डिवीजन जो है ये रिज्यूम होगी, उससे पहले तक यहाँ पे अरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब क्या हुआ, अब फर्स्ट अरेस्ट जो है हम बोल रहे हैं डिवीजन मतलब प्यूबर्टी मतलब यू कैन से मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल्स में आती है उसके बाद फिर फर्दर डिवीजन चलती है। कहां से चलेगी, यहां से चलेगी दैट इज प्रोफेज 1, यहाँ पे अरेस्ट है ना डिप्लोटीन स्टेज में, इसके आगे से चीज होगी वो फर्दर कंटिन्यू होगी, किसमें होगी, कौन अरेस्ट है, प्राइमरी स्पर्मेट, प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट है, राइट। अब क्या हुआ, अब मियोसिस 1 होगी, ठीक है, मियोसिस 1 फर्दर हुई, मियोसिस 1 होके यहाँ पे प्राइमरी oocyte जो था वो बना देगा दो सेल्स जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte और यहाँ पे बनेगी दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। अब सेकेंडरी oocyte बन गया, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे क्या बन गया, ये फर्स्ट पोलर बॉडी थी, ये बन गया सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे आता है आपका सेकेंड अरेस्ट, ऐसा नहीं है कि एक ही अरेस्ट आता है, यहाँ पे आता है सेकेंड अरेस्ट। अब सेकेंड अरेस्ट कहाँ पे है वो भी पता होना चाहिए, फर्स्ट है इन द मियोसिस 1, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, सेकेंड आता है इन द मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, ठीक है, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। अब ये अरेस्ट आता क्यों है, क्यों ये जो है ये ब्रेक हो रही है बार बार साइकिल, क्यों जो है ये कंटिन्यू नहीं चल रही है, ये अरेस्ट आते हैं क्योंकि जो सेल साइकिल प्रोटीन्स होती हैं उनका लैक होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ सेल साइकिल प्रोटीन्स ये पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है सेल डिवीजन की, ठीक है, पूरी सेल साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती है, दैट इज वाई ये बीच में गैप्स जो है ये देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट अरेस्ट एंड दैट इज सेकेंड अरेस्ट इन द मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2।
अब ये सेकेंडरी अरेस्ट आ गया, ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो था उसकी फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे सेकेंडरी सेकेंड अरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिला। फर्स्ट जो था यहाँ पे था, आफ्टर प्यूबर्टी जो था यहाँ पे स्टार्ट हुई चीजें, उसके बाद सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हुई, देन यहाँ पे सेकेंड अरेस्ट है, वो कब फर्दर जो है वो रिज्यूम होगी जो प्रोसेस है डिवीजन की, दैट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मीन सेकेंडरी oocyte जो है वहां से ओवम रिलीज होगा, उसके बाद वो वेट करेगा, ठीक है, अब वेट करेगा, अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, अगर ओवम जो है स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइज हो जाएगी, ठीक है, वो प्रोसेस चलेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली प्रोसेस जो है वो फीमेल में देखी जाती है। सो दैट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ oogenesis की oogenesis कैसी होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है कैसे देखी जाती है। तो यहाँ पे देखो, पहले प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स से प्राइमरी फॉलिकल्स बनती हैं, फिर उनमें और ग्रोथ होगी सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर एंट्रल फॉलिकल्स है, कैविटी की फॉर्मेशन होगी, फ्लूइड की फॉर्मेशन होगी, एंट्रल जिनको हम टर्शरी फॉलिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो ग्रेनुलोसा सेल्स, यहाँ पे सेल्स की एडिशन हो रही है, ये थीका सेल्स है ना, डिफरेंट सेल्स की लेयर्स जो है उनकी एडिशन होती है। उसके बाद यहाँ से जो है उस यू कैन से ओवम की जो है एग और ओवम जिसको oocyte भी बोला जाता है उसकी रिलीज होती है। रिलीज कैसे होती है, अकेला oocyte जो है वो रिलीज नहीं होता, उसके बाहर एक सेल की लेयर होती है जिन सेल्स को हम बोलते हैं क्यूमुलस सेल्स, ठीक है। अब क्यूमुलस सेल्स जो हैं, अब देखो ना, जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आप देखते हो ओवरी के साथ में जो है फिम्ब्रिये प्रेजेंट होते हैं, उसको होल्ड करने के लिए, कैच करने के लिए, जैसे ही ओवरी जो है वो एग रिलीज करेगी। तो अगर क्यूमुलस सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे ओवम में तो वो फिम्ब्रिये जो है वो उसको जो कैच नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए, यहाँ पे क्यूमुलस सेल्स जो है वो लेयर होनी चाहिए। उसके बाद क्यूमुलस सेल्स के साथ ही जो है वो लोकेशन पे ट्रेवल करता है एट द एम्प्यूला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी है। एंड यहाँ से देखो यूट्रस से यहाँ से स्पर्म आ रहा है एंड बेसिकली यहाँ पे फिर फ्यूजन या फिर यू कैन से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखी जाती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स जो हैं वो फीमेल की बॉडी में देखे जाते हैं, जैसे कीमोटेक्सिस हो गया, थर्मोटेक्सिस हो गया, क्योंकि स्पर्म जो है वो डायरेक्शनलेस है, उसको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन तक पहुँचाने के लिए फीमेल का जो मैं बोल सकती हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत सारे केमिकल्स की सिक्रीशन होती है, बहुत सारे मैसेजेस जो है वो इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, वो दिए जाते हैं। देन यहाँ पे जो है स्पर्म की जो लोकेशन है यहाँ तक रीच करता है स्पर्म एंड आगे फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखी जाती है, राइट। दैट इज हार्मोनल कंट्रोल, दैट वाज oogenesis। हार्मोनल कंट्रोल फटाफट से अगर हम देख ले, हाइपोथैलेमस जो होता है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो हाइपोथैलेमस बेसिकली ये सारे के सारे हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है एंड देन हार्मोन, देखो oogenesis ओवम की फॉर्मेशन और स्पर्म्स की फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, बेसिकली एक हार्मोनल प्रोसेस ही है ना। हार्मोन्स का रोल जो है वो देखा जाता है। तो अब ये क्या करेगा, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन करवाता है। देन GnRH जो है वो एक्ट करता है ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा वो फर्दर दो हार्मोन की सिक्रीशन करवाती है, दैट इज LH एंड FSH जो कि गोनाडोट्रोपिन्स हैं, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अपने नाम के अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब फॉलिकल की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ फैक्टर सिक्रेट करता है, दैट इज इनहिबिन। अब इनहिबिन क्यों सिक्रेट करता है, क्योंकि जब इसको FSH की प्रोडक्शन नहीं करवानी है कि बस बहुत हो गया, इतनी ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवानी है, तब उस प्रोसेस को इनहिबिट भी करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई इनहिबिन जो है उसकी सिक्रीशन करवाई जाती है। एंड LH जो है वो ओव्यूलेशन, देखो जब हम बोलते हैं ना एग जो है वो रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte से, कब होगा, जब LH का कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो सबसे पीक पे होगी, जो कि मंथली साइकिल पे मिड ऑफ द मंथ पे देखी जाती है। उस प्रोसेस को हम LH सर्ज भी बोलते हैं। बहुत बेसिक टर्म्स हैं, आई होप सबने ये पढ़ी ही होंगी, नहीं पढ़ी है तो आज आपके कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। सो दैट इज बेसिकली द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। डन। सो दैट इज ऑल अबाउट गेमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली। नाउ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके बन सकते हैं। सो फर्स्ट है द मिडल पीस ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन हेल्प्स। अब तीन थे है ना, एक मिडल पीस, प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस। तो मिडल पीस जो था वो किसमें हेल्प कर रहा था, बेसिकली टू हार्बर द हेप्लॉइड न्यूक्लियस टू एनवेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम स्पर्म
मोटिलिटी टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। ये तो सर्टोली सेल्स का काम है ना। उसके बाद पूरी बॉडी को तो वो कुछ नहीं करता, वो न्यूक्लियस को भी हार्बर नहीं करता, मिडल पीस उसके नीचे प्रेजेंट है। वो क्या करता है, उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा है ना। क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या रोल प्ले करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का रोल प्ले करते हैं। सो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन ऑफ ओवम। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओवम जो है वो रिलीज कर दिया गया एग, अब वो कितनी देर तक जो है वहां पे एज इट इज रह सकता है। सो दैट इज बिटवीन 12 to 24 आवर्स। ठीक है, 12 to 24 आवर्स तक वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रह सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो आपकी करेक्ट है। सो दैट इज ऑल। एक और मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया जो कि रिसेंटली पूछा गया है, जिसमें पूछा क्या गया था, ठीक है, क्वेश्चन कैसे था आपका, दैट इज स्पर्म डैश हेल्प्स इन डिसॉल्व, यू कैन से, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हेल्प इन द you can say dissolve of the membranes of basically the ovum, and कौन से बेसिकली एंजाइम्स जो थी उसका नाम पूछा गया था। तो उनको हम क्या बोलते हैं जो कि हेल्प करते हैं, दे आर नोन एज लाइसिन्स, स्पर्म लाइसिन्स हम बोलते हैं, लिटिक एंजाइम्स भी हम बोलते हैं। और उनका नाम क्या था, ऑप्शंस थे आप कैसे दिए गए थे, दैट इज लाइसिन, हाइल, यूरोनिडेज। अगर यहाँ पे एक्रोसिन भी दिया होता या फिर हाइल यूरोनिडेज दिया होता, दोनों में से कोई भी होता, दोनों के साथ आप जाते, ठीक है। तो दैट वाज द क्वेश्चन जो कि रिसेंटली आपसे पूछा गया था। सो बताने का मोटिव यही है कि आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी नेट पूछता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही टिपिकल, बहुत ही एडवांस, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके CSIR नेट में आ सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ यू लाइक द क्लास, अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आया हो, डू लाइक, डू शेयर these sessions, and for free content you can join us on this telegram channel, that is civil staff teaching exam। यहाँ पे जितना भी फ्री कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, अवेलेबल होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।